हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल यूनिवर्सिटी एकेडमी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हो, हमने हमारे इस चैनल पे क्लाउड कंप्यूटिंग सब्जेक्ट का एक कंप्लीट लेक्चर सीरीज शुरू किया है, जिसमें कि आपको यूनिवर्सिटी की सिलेबस के हिसाब से लेक्चर्स अवेलेबल होंगे। सिलेबस का डिटेल आप हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। हमारे पुराने वीडियोज़ आप यहाँ पे आई बटन में जाके देख सकते हैं। अब अगर हम आज के इस लेक्चर की बात करें तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। मतलब ये कि व्हाट आर द वेरियस कंपोनेंट्स जिसकी ज़रूरत पड़ती है क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। अब जैसा कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि एक ये डायग्राम बना हुआ है जिसमें कि टू टाइप्स के कंपोनेंट्स, मीन्स कि इसमें हम लोगों ने क्या किया है कि क्लाउड कंप्यूटिंग कंपोनेंट्स को टू टाइप्स में डिवाइड किया है। पहला आपको यहाँ पे जो दिखाई पड़ रहा है दैट मीन्स दीज आर फ्रंट एंड कंपोनेंट्स, और दूसरा जो हमने डिवाइड किया है दीज आर बैक एंड कंपोनेंट्स। तो अब अगर हम बात करें कि व्हाट आर द वेरियस फ्रंट एंड कंपोनेंट्स एंड व्हाट आर द वेरियस बैक एंड कंपोनेंट, तो फ्रंट एंड कंपोनेंट की अगर हम बात करते हैं तो फ्रंट एंड में हमने यहाँ पे आपको बताया है कि एक ये इंक्लूड करता है क्लाइंट इंफ्रास्ट्रक्चर। इसी तरीके से अगर हम बैक एंड कंपोनेंट्स की बात करें तो इसमें डिफरेंट कंपोनेंट्स जो कि इन्वॉल्व होते हैं। फर्स्ट इज इंफ्रास्ट्रक्चर, नेक्स्ट इज स्टोरेज, नेक्स्ट रन टाइम क्लाउड, देन सर्विस, देन एप्लीकेशन। उसके बाद यहाँ पे हम अगर देखते हैं तो सिक्योरिटी मैनेजमेंट, एंड यहाँ पे हम देखते हैं तो मैनेजमेंट ऑफ डिफरेंट ट्रैफिक्स। तो अब अगर हम बात करते हैं कि ये अगर टू टाइप के कंपोनेंट अगर इसमें इन्वॉल्व है कि फ्रंट एंड बैक एंड कंपोनेंट, तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि मीनिंग क्या है, कि फ्रंट एंड कंपोनेंट्स क्या होते हैं और बैक एंड कंपोनेंट्स क्या होते हैं। तो अब अगर हम बात करें फ्रंट एंड कंपोनेंट्स की, तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, इट इज़ यूज्ड बाय द क्लाइंट डायरेक्टली। इसका मतलब ये कि फ्रंट एंड कंपोनेंट्स वो होते हैं जो कि क्लाइंट्स के थ्रू डायरेक्टली एक्सेस किए जाते हैं। मतलब कि वो डायरेक्टली क्लाइंट ही एक्सेस करता है। अगर क्लाइंट को कोई भी सर्विस एक्सेस करनी है, यूज़ करनी है, तो वो क्या करेगा, फ्रंट एंड कंपोनेंट्स की हेल्प से ही किसी भी सर्विस को एक्सेस कर सकता है। अब यहाँ पे हम जैसे कि देख रहे हैं विच कंसिस्ट ऑफ क्लाइंट साइड इंटरफेसेस। अगर हम बात करते हैं इंटरफेसेस की, तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि इंटरफेस का यहाँ पे मीनिंग क्या है। तो इंटरफेस का मतलब कि वो मीडियम जिसके थ्रू क्लाइंट किसी भी प्लेटफॉर्म पे सर्विसेज को एक्सेस करता है। तो फ्रंट एंड कंपोनेंट्स की अगर हम बात करें तो इट कंसिस्ट ऑफ क्लाइंट साइड इंटरफेसेस एंड एप्लीकेशंस दैट आर रिक्वायर्ड टू एक्सेस द क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म। कहने का मतलब ये है यहाँ पे कि क्लाउड कंप्यूटिंग के अगर हम फ्रंट एंड कंपोनेंट्स की बात करें तो ये वो कंपोनेंट्स होते हैं जिसकी हेल्प से यूज़र किसी भी प्लेटफॉर्म पे किसी भी सर्विस को एक्सेस कर पाता है। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें एग्जाम्पल्स की बात करते हैं कि फ्रंट एंड के वो कौन से एग्जाम्पल्स हैं, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। इट इंक्लूड्स वेब सर्वर्स विच इंक्लूड्स क्रोम, फायरफॉक्स एट्सेट्रा। मतलब कि जैसे कि अगर आप कोई भी सर्विस इंटरनेट के थ्रू एक्सेस करना चाहते हो तो आप हमेशा क्या करते हो, अपने जो भी मोबाइल डिवाइस है या लैपटॉप है उस पर कुछ वेब ब्राउजर्स इंस्टॉल करते हो, जिसमें कि आप क्रोम इंस्टॉल कर सकते हो या इंटरनेट एक्सप्लोरर या फायरफॉक्स, इस टाइप का कोई भी वेब ब्राउज़र। तो ये वो वेब सर्वर्स होते हैं जिसकी हेल्प से आप सर्विसेज को एक्सेस कर सकते हो। प्लस ये इट ऑल्सो इंक्लूड सम डिवाइसेस पे यहाँ मतलब है कि जैसे अगर हम बात करते हैं कि मोबाइल डिवाइसेस या लैपटॉप, तो ये जो डिवाइसेस इंक्लूड होती हैं इस प्रोसेस में, इसको हम बोलते हैं अदर डिवाइसेस विच आर इंक्लूडेड इन क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोसेस। अब अगर हम नेक्स्ट बात करें बैक एंड कंपोनेंट्स की, तो बैक एंड कंपोनेंट्स में हम देख लेते हैं इट इज़ यूज्ड बाय द सर्विस प्रोवाइडर्स। इसका मतलब ये है कि बैक एंड कंपोनेंट्स वो कंपोनेंट होते हैं जो कि सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू यूज़ किए जाते हैं। वो सर्विसेज बैक एंड के थ्रू ही प्रोवाइड कर सकता है। अब इट मैनेजेस ऑल द रिसोर्सेज दैट आर रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज। इट मीन्स कि बैक एंड कंपोनेंट्स वो कंपोनेंट्स होते हैं जो कि सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए, यूज़र को अगर कोई भी सर्विस प्रोवाइड की जा रही है तो बैकएंड पे कुछ सर्वर्स अवेलेबल होने चाहिए, कुछ डेटा स्टोरेज अवेलेबल होना चाहिए, जिसके थ्रू ही सर्विस प्रोवाइडर यूज़र को सर्विस प्रोवाइड कर सकता है। नेक्स्ट इट कंसिस्ट ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा, स्टोरेज, सिक्योरिटी मैकेनिज्म। इसको हम वन बाय वन देख लेते हैं कि क्या इन सब का मतलब है। फर्स्ट इज ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा, मतलब कि क्लाउड जहाँ पे भी क्रिएटेड है वहाँ पे बल्क में डेटा वहाँ पे अवेलेबल है जिसको कि क्लाइंट अपनी नीड के हिसाब से एक्सेस कर सकता है। देन स्टोरेज मीन्स कि क्लाउड पे ह्यूज अमाउंट ऑफ स्टोरेज अवेलेबल है जिसको कि क्लाइंट को जब भी ज़रूरत होगी, जितने भी स्टोरेज की ज़रूरत होगी वो वहाँ पे यूज़ कर सकता है, उसके लिए रिक्वेस्ट कर सकता है। नेक्स्ट सिक्योरिटी मैकेनिज्म,
सिक्योरिटी मैकेनिज्म की अगर हम बात करते हैं तो जब भी क्लाउड पे कोई यूज़र कोई भी अपना डेटा रखता है, डेटा पुट करता है, तो वो ये चाहता है कि जो भी डेटा उसने वहाँ पे रखा है वो सिक्योर रहे, कोई भी उस डेटा को एक्सेस ना कर सके। तो वेरियस सिक्योरिटी मैकेनिज्म्स आर प्रोवाइडेड बाय द सर्विस प्रोवाइडर, जिसके थ्रू कि उन जो भी डेटा क्लाउड पे स्टोर किया जाता है उसको सिक्योर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज सर्विसेज। सर्विसेज का मतलब ये है कि क्लाउड किस टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड करता है, क्या डिफरेंट मैकेनिज्म्स होते हैं। इसको हम अपने अगले वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे कि व्हाट आर द वेरियस सर्विसेज दैट आर प्रोवाइडेड बाय द क्लाउड कंप्यूटिंग। अब नेक्स्ट हियर डिप्लॉइंग मॉडल्स। डिप्लॉइंग मॉडल्स की अगर हम बात करते हैं तो ये वो एक्सेस मीडियम्स होते हैं जिसके थ्रू क्लाउड डेटा को एक्सेस करना चाहता है। अब इसकी अगर हम बात करें कि कौन कौन से डिप्लॉइंग मॉडल हो सकते हैं, तो डिफरेंट टाइप के यहाँ पे होते हैं। जैसे कि कभी आपने सुना होगा कि प्राइवेट क्लाउड या पब्लिक क्लाउड, तो इस टाइप के डिफरेंट डिप्लॉयमेंट मॉडल्स होते हैं जिसकी हेल्प से कि यूज़र डेटा को एक्सेस करता है, अपना उस टाइप ऑफ डेटा, टाइप ऑफ एक्सेस उसको यूज़ करता है। नेक्स्ट इज एप्लीकेशंस। एप्लीकेशंस की मीन्स की व्हाट आर द वेरियस सर्विसेज दैट आर प्रोवाइडेड बाय द क्लाउड। नेक्स्ट इज ट्रैफिक कंट्रोल मैकेनिज्म। ट्रैफिक कंट्रोल मैकेनिज्म का यहाँ पे रोल ये है कि सपोज यहाँ पे अगर n नंबर ऑफ यूजर्स हैं, वो एक साथ सर्विस को एक्सेस कर रहे हैं, एक साथ वो डेटा को स्टोर कर रहे हैं, तो यहाँ पे ट्रैफिक हो सकता है बहुत ज़्यादा हो, एक बार में कई सारे, क्योंकि यूजर्स रिसोर्सेज को एक्सेस करने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो वहाँ पे कोई ना कोई एक मैकेनिज्म आपको यूज़ करना पड़ेगा जिससे कि वो जितनी भी रिक्वेस्ट आ रही हैं n नंबर ऑफ यूजर्स से, उसको ग्रांट किया जा सके, किस सीक्वेंस में किसको ग्रांट करना है या कब किसको कौन सी सर्विस प्रोवाइड करना है, इसका सारा मैकेनिज्म ये मैनेज होता है सर्वर के थ्रू बैकएंड में। तो ये थी टू टाइप के कंपोनेंट, फ्रंट एंड कंपोनेंट्स एंड बैक एंड कंपोनेंट्स। अब अगर हम इसमें डिटेल में देखेंगे आगे कि क्लाइंट इंफ्रास्ट्रक्चर या ये जो भी बैकएंड में कंपोनेंट्स है ये क्या होते हैं। आज के लिए बस इतना ही, बाकी की चीज़ें हम अपने नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर सकते हैं, और अगर आपकी कुछ क्वेरीज होंगी तो यहाँ पे आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।